हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सृष्टि एजुकेशन हाउस। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को रुक्मिणी प्रकाशन का वॉल्यूम 3 का सेट नंबर 2 कराने जा रहा हूं। आई होप आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगेगा। तो आइए बिना समय का विलम्ब किए हुए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये है पहला प्रश्न आप लोगों के सामने। पहला प्रश्न है, फल्गु नदी का मुहाना या संगम कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, टाल क्षेत्र के निकट गंगा नदी। ये देखिए ऑप्शन नंबर बी, टाल क्षेत्र के निकट गंगा नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बिहार के प्रमुख मिट्टियाँ एवं उनके क्षेत्र में सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों, ये खादर, गया, पटना। खादर मिट्टी गया, पटना, नालंदा ये जगह पर नहीं होता है। ये जगह पर बांगर मिट्टी होती है, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, खादर सुमेलित नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा नंबर है, देश में कृषिगत फसलों के उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान बिहार का स्थान में कौन सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों, ये गेहूँ दूसरा, ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि गेहूं का स्थान जो है 6ठा स्थान है गेहूं में बिहार का। तो अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बाकी सारा ठीक है, धान में 6ठा है, मक्का में 5वां है, मखाना में प्रथम है, लेकिन गेहूं में 6वां है, गेहूं में दूसरा नहीं है। तो इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बिहार के प्रमुख साहित्यकार एवं रचना में कौन सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों, ये हो जाएगा मंडन मिश्र, वर्ण रत्नाकर। ये सुमेलित नहीं है, बाकी ऊपर का 3 ऑप्शन सुमेलित है। तो आप लोग उसे भी याद कर सकते हैं, जैसे केदारनाथ मिश्र प्रभात का रचना है जो कैकेयी है, नागार्जुन का रचित नाथ की चाची है, नलिन बिलोचन शर्मा का 20 के दांत है। तो आप लोगों को ये भी इनका लेखक और कौन सा कहानी लिखे हैं वो भी पता चल जाएगा। तो ये सब चीज़ भी आप लोग देख लीजिएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 5वां नंबर है, कुंवर सिंह के पिता का नाम क्या था? तो दोस्तों, ये बहुत फेमस प्रश्न है। ये हो जाएगा साहबजादा सिंह। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 6ठा नंबर, फिरंगिया गीत किसने लिखा था? तो ये लिखे हैं प्रिंसिपल मनोरंजन प्रसाद सिंह। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? तो ये 155वां अनुच्छेद। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जो 8वां नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो ये सही है दोस्तों, सैडल पीक उत्तरी अंडमान द्वीप में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जो 9वां नंबर है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय योजना प्रक्रिया के प्रथम ब्लूप्रिंट के रूप में माना गया है? तो दोस्तों, ये विश्वेश्वरैया योजना को माना गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किस अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा का उल्लेख किया गया है? ये तो दोस्तों बहुत फेमस प्रश्न है। ये 8वीं अनुसूची में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 11वां नंबर, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बहुउद्देशीय परियोजनाओं का तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? तो ये दोस्तों केंद्रीय जल आयोग के द्वारा आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ये थी कर्णम मल्लेश्वरी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, कर्णम मल्लेश्वरी पहली बार प्रथम भारतीय महिला है जो कांस्य पदक जीती थी ओलंपिक में। एक्चुअल में किसी भी पदक को जीतने वाली पूछा है तो कर्णम मल्लेश्वरी पहले भारतीय महिला थे जो पदक, कोई भी पदक जीते थे, वो कांस्य पदक जीते थे। अब नेक्स्ट देखते हैं
13वां नंबर, पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया? तो ये दोस्तों किया गया 1993 में। आप सभी लोग जानते हैं 1993 में 2 संविधान संशोधन हुआ था, एक 73वां, एक 74वां। 73वां जो था वो ग्राम पंचायतों से संबंधित था और जो 74वां संविधान संशोधन था वो नगर पालिकाओं से संबंधित था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1993 में किया गया था। अब नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय विमानन पत्तन प्राधिकरण द्वारा अत्याधुनिक नागरिक उड्डयन संस्थान संगठन CARO कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों ये किया जाएगा हैदराबाद में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो 15वां नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा रेल मार्ग विश्व धरोहर स्थल भारत के पर्वतीय रेल मार्ग का भाग नहीं है? तो दोस्तों ये पूछ रहा है कि कौन सा जो धरोहर मार्ग है वो यूनेस्को की सूची में शामिल नहीं है। तो ये है जम्मू से बारामूला मार्ग। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो 16वां नंबर है, भारत में सबसे बड़ा मरुस्थल प्रदेश किस स्टेट में स्थित है? तो ये तो सभी लोग जानते हैं, राजस्थान में थार मरुस्थल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, GNP का पूरा रूप क्या है? तो ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों GNP पूछ दिया है तो आप लोगों को GDP का भी फुल फॉर्म याद रहना अति आवश्यक है। तो GDP का क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 18वां नंबर, एक व्यक्ति के बढ़ावा देकर विकास वास्तविक वृद्धि का वचन देता है। तो दोस्तों ये प्रश्न पूछ रहा है कि किस खाली स्थान छोड़ दिया। तो कुल आय तथा जीवन स्तर दोनों को बढ़ावा देकर किसी भी इंसान का विकास का वास्तविक वृद्धि का आकलन किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान का भाग 4 के ए में कितने मौलिक कर्तव्य निर्दिष्ट हैं? तो दोस्तों 11। हम सभी लोग जानते हैं 11 मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट देखिए 20वां नंबर, किसी विधेयक को कानून बनाने के लिए उसे मंजूरी की ज़रूरत पड़ती है, नहीं किन मंजूरी की ज़रूरत पड़ती है? तो दोस्तों ये हो जाएगा लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों का जब तक सिग्नेचर नहीं होता है तब तक कोई भी विधेयक पास नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 21वां नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा प्राचीन शहर अपने बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था? तो ये लोथल था, सभी लोग जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस वर्ष में महात्मा गांधी ने रॉलेट अधिनियम के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया? तो दोस्तों ये किए थे 1919 में। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग 23वां नंबर प्रश्न है, वर्ष की किस तिथि को शीत अयनांत होता है? तो दोस्तों ये होता है 22 दिसंबर को। नेक्स्ट देखिए, एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ये है अफ्रीका। अब दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में ये लिख के बताना है कि तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 25वां नंबर, प्रथम आधुनिक विद्युत वातानुकूलक इकाई का आविष्कारक कौन है? तो दोस्तों ये है विलियम कैरियर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अल्पना किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है? दोस्तों पूछ रहा है अल्पना किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है? तो ये पश्चिम बंगाल का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए हम लोग जो 27वां नंबर है, एलिस
इन द वंडरलैंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? क्या पूछा है दोस्तों? एलिस इन द वंडरलैंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है लुइस कैरोल। ये सब पुस्तक इम्पोर्टेंट होता है, तो आप लोग इसे एकदम याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए 28वां नंबर है, 250 किलोमीटर का तामू कलेबा कोलोमियो हाईवे म्यांमार को एक उपहार है जो किसके द्वारा निर्मित किया गया? तो दोस्तों ये किया गया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, BRO के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 29वां नंबर है, 29वां नंबर है दोस्तों, कतर की राजधानी कहाँ है? कतर की राजधानी कहाँ है? तो ये नहीं, सॉरी दोस्तों, कतर की राजधानी कहाँ है? हाँ दोस्तों यही प्रश्न है, तो दोहा, कतर का राजधानी दोहा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ये नर्मदा नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो ये थे महर्षि गौतम। तो आंसर हो जाएगा अक्षपाद गौतम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उनका पूरा नाम था अक्षपाद गौतम। नेक्स्ट देखिए 32वां नंबर, ब्रिटिश सरकार ने तात्या टोपे को कहाँ मारा था? तो ये शिवपुरी में उन्हें फांसी की सज़ा दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सह्याद्री बाघ आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जब संसद सत्र में होता है तो सबसे पहले कौन सा काल से शुरू होता है? ये बहुत फेमस प्रश्न है दोस्तों। सबसे पहले प्रश्न काल होता है और प्रश्न काल के बाद दूसरा नंबर पर ये आपका शून्य काल होता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न काल। नेक्स्ट देखिए 35वां नंबर, चोल शिलालेख में उल्लेखित निम्नलिखित भूमि की श्रेणियों में से कौन सा सही ढंग से नहीं जोड़ा गया? तो दोस्तों ये जोड़ा गया है बेल्ला बगाई जन संस्थान को दान की भूमि। ये जो था सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सारा ऊपर का सुमेलित है। अब नेक्स्ट देखिए 36वां नंबर है, किस विधेयक में प्रावधान दिया गया है कि भारतीय न्यायाधीश भी यूरोपियन व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते हैं ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित की जा सके? तो दोस्तों ये किया गया था इल्बर्ट बिल। अब ये इल्बर्ट बिल किनके समय हुआ था? तो इल्बर्ट बिल हो गया था दोस्तों, हुआ था लॉर्ड रिपन के समय में। लॉर्ड रिपन के समय में इल्बर्ट बिल हुआ था। दोस्तों कल मुझसे एक प्रश्न का आंसर, हालांकि प्रश्न का नहीं, गलत बोला गया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो हुआ है वो लॉर्ड रिपन के समय नहीं, लॉर्ड लीटन के समय हुआ था। तो ये हो जाएगा लॉर्ड लीटन के समय वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट हुआ था। अब नेक्स्ट देखिए हम लोग 37वां, 8 ग्रहों में पृथ्वी सूर्य से कौन सा स्थान पर स्थित है? तो ये तीसरा बहुत फेमस प्रश्न है। सूर्य के दूरी के अनुसार तीसरा स्थान पर पृथ्वी स्थित है। नेक्स्ट देखिए, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव तथा उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले कटिबंध क्या कहलाते हैं? दोस्तों ये क्या कर रहा है कि उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले कटिबंध क्या कहलाता है? दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं, अगर नहीं जो भी जानते हैं वो जान लें कि जो कर्क रेखा होता है 23.5 डिग्री, कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच की दूरी को उष्ण कटिबंध में रखा गया है। और कर्क रेखा से ऊपर 23.5 डिग्री से ऊपर 66.5 डिग्री तक और विषुवत रेखा से नीचे
करने का मतलब है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, विषुवत रेखा से नीचे नहीं, मकर रेखा से नीचे 66.5 डिग्री तक, ये दोनों जो जोन होता है वो शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 39वां नंबर, भारत के नए महान्यायवादी कौन बने हैं? तो ये बने हैं आर वेंकट रमनी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 40वां नंबर, मनप्रीत सिंह किस खेल से जुड़े हैं? तो ये हॉकी से जुड़े हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोल्लम किस राज्य का पारंपरिक लोक कला है? तो कोल्लम केरल का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है सिनेमा के क्षेत्र में। अब नेक्स्ट देखिए 43वां नंबर, जीएनपी और जीडीपी के बीच एकमात्र अंतर यह है कि जीडीपी में, दोस्तों ये प्रश्न पूछ रहा है कि जीएनपी और जीडीपी के बीच एकमात्र अंतर यह है कि जीडीपी में विदेशी आय शामिल नहीं है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, विदेशी आय शामिल नहीं होता है जीडीपी में, लेकिन जीएनपी में विदेशी आय भी शामिल कर लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न दिया है, डॉट डॉट करके दिया है, जो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा आप लोग को भी समझने में। ऐसा ऐसा प्रश्न ही दिया जाता है एग्जाम में ताकि बच्चों का टाइम को खाया जाए। तो आप लोग इससे बचिएगा, समझिएगा जितना जल्दी से जल्दी प्रश्न को। नेक्स्ट देखिए, कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबान है? कौन सा मेजबानी किया है एससीओ का 2022 में? तो ये उज्बेकिस्तान। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए 45वां नंबर है, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो हम सभी लोग जानते हैं अभी वर्तमान में 25 भाग हैं। नेक्स्ट देखिए 46वां नंबर, मैसूर के शासक परिवार का क्या नाम है? तो ये वाडियार परिवार, वाडियार परिवार से संबंधित है हैदर अली और टीपू सुल्तान। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, प्रथम माइक्रो कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये चार्ल्स बेबेज के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 48वां नंबर, पानीपत का तीसरा युद्ध किसने जीता था? तो दोस्तों ये मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच हुआ था, मराठों की इसमें पराजय हुई थी। तो कौन जीता था? अहमद शाह अब्दाली। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना को किस वर्ष में लागू किया गया था? तो दोस्तों ये 1951 में लागू किया गया था। ये 51 से 56 तक चला था। नेक्स्ट देखिए, रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है? तो रोहतांग दर्रा हम सभी लोग जानते हैं हिमाचल प्रदेश में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। नेक्स्ट देखिए 51वां नंबर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की पीएच मान कितनी होता है? तो इसका होता है 10.5। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पौधे के तने के विकास में मदद करता है? दोस्तों 51 नंबर से आप लोगों को साइंस आ गया है, तो आप लोग इसे देखिएगा। तो इसका हो जाएगा एब्सिसिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 53वां नंबर है, हड्डी एक मांसपेशी से किसके द्वारा जुड़ी होती है? दोस्तों हड्डी और मांसपेशी के जोड़ को क्या कहा जाता है, ये पूछा है। तो ये बोला जाता है टेंडन, इंग्लिश में टेंडन और हिंदी में कंडरा। वही अगर पूछ दे आपसे कि हड्डी से हड्डी का जोड़ को क्या कहा जाता है, तो वो बोला जाता है स्नायु या लिंगामेंट्स। इंग्लिश में लिंगामेंट्स, हिंदी में स्नायु। अब नेक्स्ट देखिए 54वां नंबर, नीचे उल्लिखित सूची से विषाणु जनित रोग की पहचान करें। तो दोस्तों टाइफाइड जानते हैं, ये किससे संबंधित है? जीवाणु से। तो इस आंसर में डेंगू, ज्वर और खसरा, ये दोनों राइट आंसर हो जाएगा। ये दोनों ही है जो
विषाणु से संबंधित है। तो 3 और 2, ये देखिए 2 और 3, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 55 देखिए, उस अजैव कारक की पहचान कीजिए जिसके परिणाम स्वरूप भंडारण हानि होती है। दोस्तों ये बोल रहा है अजैव कारक, हालांकि सबसे भंडारण में हानि होती है, देखिए जीवाणु से भी, दीमक से भी, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि अजैव कारक जो कोई जीव नहीं हो, तो वो क्या हो जाएगा, नमी, नमी के कारण होता है, ये कोई जीव नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करती है, तो ये करता है द्रव्य के रंग पर, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो 57वां नंबर है, वो है कंपन का आयाम होता है। तो दोस्तों ये क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अगर हम प्रेरित करें कि हवा स्थान ए से बी पर जा रही है तो क्या होगा। तो दोस्तों सभी लोग जानते हैं, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित प्रश्न है, तो आप लोग इसे समझिए। जब हवा अगर तेज़ी से, जहाँ हवा का घनत्व कम होगा वहीं पे हवा जाती है, इससे आप लोग ये प्रश्न को सॉल्व कर पाइएगा। तो 58 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थान ए उच्च दाब पर और बी निम्न दाब पर। तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हवा स्थानांतरित होती, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, पानी के क्वथनांक को क्या होगा जब थोड़ा समान नमक पानी में डाला जाए और फिर गर्म किया जाए। तो दोस्तों ये हो जाएगा, पानी का क्वथनांक 373 केल्विन के ऊपर बढ़ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 60वां नंबर, शकरकंद एक भूमिगत संरचना है जो भोजन को संग्रहित करती है। इस पौधे में भोजन कहाँ पर तैयार किया जाता है। दोस्तों पत्ते में, भोजन तो पत्ता में ही तैयार होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक अपकेंद्रीय कोशिका है। दोस्तों ये पूछ रहा है 61 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अकेंद्रीय कोशिका है, तो ये मानव लाल रक्त कोशिका, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कोई भी केंद्रक नहीं होता। अब नेक्स्ट देखिए 62 नंबर, 62 नंबर है, दो समान पात्रों ए और बी में 75 डिग्री सेल्सियस पर बराबर मात्रा में गर्म पानी है। ए की बाहरी सतह को काले रंग और बी की बाहरी की सफ़ेद रंग से पेंट किया गया है। 10 मिनट बाद यदि ए का तापमान 55 डिग्री सेल्सियस पाया गया तो बी का तापमान क्या होगा। दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 55 डिग्री से अधिक। नेक्स्ट देखिए 63 नंबर, ऐसा प्रश्न को दोस्तों अपना बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित होता है, तो आप लोग का अगर कॉन्सेप्ट मजबूत होगा तो आप लोग इस प्रश्न को डेफिनेटली सोल्व कर पाइएगा। अब नेक्स्ट देखिए 63 नंबर, यूरेनियम 238 के 10 पर पावर 22 परमाणुओं को मिलीग्राम में द्रव्यमान परिकलित कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 63 नंबर का बी, आप लोग बनाइएगा इसे 3952 मिलीग्राम। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सम न्यूट्रॉनिक का सेट है। तो दोस्तों न्यूट्रॉन आप लोग जानते होंगे कि परमाणु द्रव्यमान संख्या में से या परमाणु भार में से अगर प्रोटॉन की संख्या घटा दिया जाता है तो आप लोगों को न्यूट्रॉन निकलता है। तो जिसका न्यूट्रॉन समान है वो सम न्यूट्रॉनिक हो जाएगा। तो देखिए नीचे वाला जो होता है प्रोटॉन की संख्या होगा, ये प्रोटॉन हो जाता है, और ये ऊपर वाला हो जाता है परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या, बोलिए कुछ भी बोल सकते हैं। तो देखिए उन दोनों को घटाकर किन दोनों में मान बराबर आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए 19 में से 9 गया 10, 14 में से 7 गया 7, बराबर नहीं है। आप लोग इसमें देखिए ऑप्शन नंबर डी में 14 में से 6 गया था 8 और 16 में से 8 गया था 8,
इसका मतलब इसका इस दोनों का न्यूट्रॉन बराबर है, तो ये सम न्यूट्रॉनिक हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 65वां नंबर, जब हम पहाड़ पर ऊपर चढ़ते हैं तो क्या होता है दोस्तों? क्या होगा? तापमान भी घटेगा, दाब दोनों भी घटता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए किसकी उपस्थिति के कारण झींगा और तितलियां एक ही फाइलम से संबंधित हैं? तो ये 66 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, संधिप पैरों। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए गुप्त ऊष्मा का विमीय सूत्र क्या होता है? तो ये होता है दोस्तों m0L/T T−2। इसका आप लोग मान याद कर लीजिएगा, इसे निकालने के फेर में मत रहिएगा, क्योंकि इसका जो फार्मूला होता है काफ़ी टेढ़ा होता है, तो आप लोगों से शायद ही निकल पाए, इसलिए आप लोग अब निकालने में ही काफ़ी समय लग जाता है, तो इसे याद ही कर लीजिएगा आप लोग। 67 का डी m0L/2 और T⁻⁻²। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर देखिए किसी पिंड का कोणीय संवेग संरक्षित रहता है यदि उस पर कार्यकारी बल कितना होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी ये हो जाएगा, बल आघूर्ण 0 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 69वां नंबर, परजीनी गाय रोजी के दूध में मिलने वाला प्रोटीन है। ये है दोस्तों मानव अल्फा लैक्टे एल्ब्यूमिन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यंग के प्रयोग में यदि प्रकाश पूर्णतः एक वर्णी ना हो तो क्या होगा? दोस्तों ये होगा केंद्रीय फ्रिंज की चमक कम हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 71वां नंबर, अम्ल और उस पदार्थ जिसमें वह पाया जाता है का इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? दोस्तों लैक्टिक एसिड दही ये संबंधित है, ऑक्जेलिक अम्ल पालक ये भी संबंधित है, एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है ये भी संबंधित है, लेकिन एस्कर्बिक अम्ल इमली में नहीं बल्कि आंवला में पाया जाता है। आप जानते हैं एस्कर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम, तो जो भी खट्टे पदार्थ हैं उनमें एस्कर्बिक अम्ल पाया जाता है। अब ये मत समझ लीजिएगा कि इमली भी खट्टा है, वो नहीं, इसका एक बेसिक सबको याद कर लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इमली हो जाएगा, गलत युग्म सुमेलित है। इमली दोस्तों इमली में टार्टरिक अम्ल के कारण ये होता है। नेक्स्ट देखिए हम लोग इमली में इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अब नेक्स्ट 72वां नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन है अधातुएं धन आयन बनाती हैं, गलत बात है, अधातुएं धन आयन नहीं बनाती। अब नेक्स्ट देखिए 73वां नंबर, न्यूरॉन्स की शाखा जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? क्या बोला दोस्तों? न्यूरॉन्स की शाखा जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शाखिका। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 74वां नंबर देखते हैं हम लोग, इनमें से कौन सा वैद्युत उपकरण जूल के तापमान नियम पर आधारित नहीं है? तो ये दोस्तों ये है विद्युत प्लग एवं स्विच। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए जो आज का आखिरी प्रश्न है 75वां नंबर, स्तनधारियों से संबंधित इनमें से कौन सा कथन गलत है? देखिए ऑप्शन नंबर ए में समानता स्तनधारी के बाल होते हैं, सही बात है। बच्चों को दूध पिलाने के लिए इनमें स्तन ग्रंथियाँ मौजूद होती हैं, ये भी सही बात है। अब देखिए इनके हृदय में 3 प्रकोष्ठ होते हैं, दोस्तों ये गलत है। स्तनधारी के युग में हम लोग मानव जाति हैं, हम लोग भी स्तनधारी हैं, तो हम लोग में 4 प्रकोष्ठ पाया जाता है हृदय में। तो ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। और डी क्या है? कुछ स्तनधारी अंडे देते हैं, सही बात है, अंडा देता है। दोस्तों आज का ये वीडियो का यह आखिरी प्रश्न था। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।